नमस्कार, कौन बनेगा राष्ट्रपति में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना खान। आज हम आपको बीजेपी का प्रेसिडेंट प्लान दिखाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम तय कर लिया है। एक दो दिन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होगी और इसी बैठक में उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। क्या बीजेपी ने तय कर लिया है राष्ट्रपति का उम्मीदवार? क्या बीजेपी का प्रेसिडेंट प्लान फिक्स हो चुका है? क्या बीजेपी का ही कोई नेता देश का राष्ट्रपति बनेगा? एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर लिया है। इस पैनल में बीजेपी अध्यक्ष ने 3 नाम तय किए हैं। हालांकि पार्टी ने किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया, यानी अभी तीनों नाम बेहद गुप्त रखे गए। खबर है कि इसी हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होने वाली है। इसी बैठक में अमित शाह तीनों नाम सबके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज को पुख्ता सूत्रों ने बताया कि इसी बैठक में प्रधानमंत्री और बाकी बड़े नेता किसी एक नाम पर मुहर लगा देंगे, जिसके बाद बीजेपी बाकी सहयोगियों से चर्चा करेगी। इसके संकेत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पिछले महीने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में दे चुके हैं। आप ये जो एक बड़ा आप चुनाव आने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव, मैं जानता हूं आपका इसमें जवाब क्या होगा, पर किस तरह की आप क्या बता सकते हैं इस बारे में? मैं सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, हम एनडीए के सभी दलों से बात करेंगे और सभी लोगों से बातचीत कर हम प्रयास करेंगे कि भी एक अच्छा राष्ट्रपति देश को मिले। बीजेपी की रणनीति ये है कि यूपीए के उम्मीदवार का नाम सामने आने से पहले ही वो अपना चेहरा उतार दे। इससे एक तो बीजेपी को अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो जाएगी और दूसरी तरफ ऐसे दलों को साधने का मौका भी मिल जाएगा जो अभी तक किसी खेमे में खड़े नहीं दिख रहे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी राष्ट्रपति के इस चुनाव को जीतने के लिए कौन सी रणनीति पर काम कर रही है। पहली बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पार्टी के अंदर से होगा। गैर राजनीतिक और स्वतंत्र सोच वाले को पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। राष्ट्रपति चुनाव तक योगी आदित्यनाथ और मनोहर पर्रिकर संसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे। आदित्यनाथ और पर्रिकर अभी यूपी और गोवा का मुख्यमंत्री होने के साथ सांसद भी हैं। आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं, तो मनोहर पर्रिकर यूपी से ही राज्यसभा के सांसद। एनडीए और यूपीए में वोटों का मामूली अंतर है, इसलिए इन दोनों के वोट को पार्टी गंवाना नहीं चाहती। एनडीए के पास 410 सांसद और 1691 विधायकों का अपना समर्थन है। एनडीए का अपना वोट मूल्य 5,32,000 है। चुनाव जीतने के लिए 5,49,000 वोट चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस के समर्थन से एनडीए को बहुमत मिल रहा है। यदि कोई अपना खेल नहीं करता तो वोट के हिसाब से एनडीए को फिलहाल परेशानी नहीं दिख रही, यानी इस हफ्ते देश को भविष्य का राष्ट्रपति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जहां तक आम सहमति का सवाल है तो यूपीए भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। जेडीयू के शरद यादव कह चुके हैं कि उनकी पार्टी उम्मीदवार का चेहरा देखकर फैसला लेगी। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जेडीयू वही पार्टी है जिसने पिछले राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अपने गठबंधन दल से अलग जाकर वोट किया था। मतलब यह है कि इस वक्त बीजेपी और एनडीए विरोधियों पर भारी हैं। अगले महीने 25 तारीख को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और देश नए महामहिम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो एबीपी न्यूज पर बीजेपी का प्रेसिडेंट प्लान जानने के बाद अब आपको हम विपक्ष का प्रेसिडेंट प्लान भी बताने जा रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान, अब जरा ये देखिए। मनमोहन सिंह, अंबिका सोनी, सुबह सुबह एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पहुंचे। बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की बैठक आम बात है, लेकिन ये बैठक थोड़ी खास थी क्योंकि इसकी जड़ में छुपा है राष्ट्रपति चुनाव। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए। काफी दिनों बाद आपको कांग्रेस के अंदर की ऐसी तस्वीर और ऐसी हलचल देखने को मिली होगी।
सूत्रों की माने तो बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर विचार किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति के लिए अन्य दलों से बात की जा रही है। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने अन्य दलों के बड़े नेताओं से बात की है। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है जिसकी राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने में अहम भूमिका होगी। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वो बीजेपी के विरोधी दलों को एक मंच पर ला सके और एक साझा उम्मीदवार दे सके। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बैठक का भी आयोजन किया था, लेकिन उस बैठक के बाद भी एक आम सहमति नहीं बन पाई। जानकार इसकी वजह मान रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए का पलड़ा ज़्यादा भारी होना और इसी वजह से विरोधी दल इस मसले पर कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। चुनाव नजदीक है, लेकिन ना तो विपक्ष और ना ही सत्ता पक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम तय हो पाया है। बीजेपी की बैठक से पहले विपक्ष की तरफ से कवायद तेज हो गई है। पहले सोनिया गांधी के डिनर के बहाने यूपीए के नेताओं की बैठक बुलाई गई। उसके बाद डीएम के नेता करुणानिधि के जन्मदिन के बहाने विपक्ष के तमाम बड़े नेता एकजुट हुए। अब सोनिया गांधी के घर कांग्रेस की बैठक हुई, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है। विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा? सोनिया गांधी मोदी के उम्मीदवार के खिलाफ किसे खड़ा करेंगी? वो चेहरा कौन होगा जिस पर तमाम विपक्षी दल सहमत हो जाएंगे? या फिर आखिरी वक्त में विपक्ष उम्मीदवार ही नहीं उतारेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। वजह है कि तमाम छोटे छोटे दलों में फैला विपक्ष अब भी एकजुट नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन अब नीतीश ने अपना रुख धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया है। जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है, ये रूलिंग पार्टी का काम है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कॉन्सेंसस बनाए, और ये सत्तारूढ़ दल का काम है। उनको चाहिए सभी दल के लोगों से बातचीत करके कॉन्सेंसस कैंडिडेट बनाना, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विपक्षी दलों को का ये कर्तव्य है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करें। तो अभी तो वो स्टेज आया नहीं, और जहाँ तक आप किसको चाहते हैं कहने का, ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हम कहेंगे तो वही ना शुरू दिन भर करिएगा। नीतीश चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल सभी दलों से बात करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष अपना नेता तय करेगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव की भागम भाग शुरू हो गई है, लेकिन पलड़ा अब भी पीएम मोदी की तरफ झुका हुआ है। फिलहाल एनडीए के कई विरोधी दल ऐसे भी हैं जो अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए किसको अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करती है, और आने वाले दिनों में इस दुविधा का फायदा एनडीए को मिल भी सकता है, क्योंकि इसके जरिए कई ऐसे विरोधी दल जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं या फिर किसी पक्ष के साथ में नहीं खड़े हैं, वो एनडीए के साथ में खड़े होते दिख सकते हैं। सोनिया गांधी की कोशिश है कि जो दल ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही यूपीए का, उन्हें अपनी तरफ खींचा जा सके, और इसी रणनीति के तहत सोनिया गांधी बैठक पर बैठक कर रही हैं। यहाँ एक बात आपको समझना बेहद जरूरी है कि लड़ाई भले रायसीना हिल्स की है, लेकिन धीरे धीरे अपना जनाधार खोती कांग्रेस साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से कर रही है। कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों के पास राष्ट्रपति चुनाव ही वो मौका है जिसमें वो अपनी ताकत आजमाकर एकजुट हो सकते हैं। जहां तक वोट का सवाल है तो अब भी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।